गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हमारी जो आज की क्लास है वो है एसएसटी की क्लास और हम चैप्टर पढ़ रहे थे फेडरल गवर्नमेंट, जिसमें आप प्रीवियस क्लास में फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के फंक्शंस एंड पावर्स पढ़ चुके थे। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वही है, सिर्फ टॉपिक न्यू है। सो यूनियन लेजिस्लेचर टॉपिक का नाम है। President, Prime Minister and Council of Ministers are included in the Union Legislature। जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद, ये तीनों प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तीनों ही इंक्लूड होते हैं किसमें? यूनियन लेजिस्लेचर में, संघीय कार्यपालिका में। मतलब इन तीनों के बगैर जो यूनियन लेजिस्लेचर है वो पॉसिबल नहीं होती है। यूनियन लेजिस्लेचर परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द लॉज फॉर्म बाय द पार्लियामेंट। और जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसमें जो पार्लियामेंट के थ्रू जो भी लॉज बना जाते हैं, कानून बना जाते हैं, उनके ऊपर ये काम करती है। इतना आया समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट है या राष्ट्रपति है उसके इलेक्शन या वोट कैसे डलते हैं, तो वो हम देखते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हेड होता है किसका? यूनियन लेजिस्लेचर का। ही इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीज़न होता है इंडिया का। प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, इंस्टेड ही इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग of the elected members of both house of parliament MPs, the elected members of the state legislative assemblies Vidhan Sabha of all state, and the elected members of the legislative assemblies MLAs of two union territory, National Capital Territory Delhi and Union Territory of पुडुचेरी। अब जो पूरा है, जो प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, हम लोग मतलब उसको डायरेक्ट नहीं आप इलेक्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्ट उसको, जो प्रेसिडेंट है उसको हम डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, बल्कि क्या होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्टेड, मतलब ये जो दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों हाउस है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो स्टेट है, और इसके अलावा मतलब जो विधानसभा है और जो ये सारे के सारे मिल कर के क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, इसके अलावा दो बंदे और यूनियन टेरिटरी के होते हैं, जिसमें से एक तो होता है और ये जो दोनों यूनियन टेरिटरी के होते हैं तो दिल्ली और यूनियन टेरिटरी के दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी के होते हैं पुडुचेरी से, मतलब यहाँ से इलेक्टेड होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में आता है आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन वन मस्ट मीट टू बी एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अ प्रेसिडेंट मस्ट बी, जो आर्टिकल 58 है उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेट की हुई है, और जो प्रिंसिपल्स है कि भाई जो प्रेसिडेंट है उसे ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट मस्ट बी, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए देखते हैं हम। सबसे पहले ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, बाहर का होगा तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा उसे। देन है 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, या तो 35 एज का होना चाहिए या उससे ऊपर का होना चाहिए। अगर वो इससे कम होता है, 35 एज से कम होता है, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, और वो लोकसभा के मेंबर के रूप में क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब वो पहले लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, अदरवाइज उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। अब आता है प्रेसिडेंट का टेन्योर। तो टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर्स, जो मतलब प्रेसिडेंट हर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब 5 साल तक उनका टेन्योर होता है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द पार्लियामेंट ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट। और क्या होता है कि इसको इम्पैचमेंट मतलब इसको अपनी जगह से हटाने के लिए भी जो पार्लियामेंट होती है, जो संसद है, उसमें क्या होता है, वो ये वाला काम करके मतलब इम्पैचमेंट प्रोसेस वाले हट करके पार्लियामेंट के थ्रू
इसको अपनी सीट से हटाया भी जा सकता है। किसको? प्रेसिडेंट को। सो आज का हमारा ये था कि प्रेसिडेंट हमने पढ़ा। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।